रोज की तरह रतन सागर विचों ही सत्संग है। हिरदे दे सवाल है कि रूह और परमात्मा का की रिश्ता है। किस तरह संत इसकी संभाल करते हैं। जो आत्मा इन्हां दी सरलगत विच आ जाती है, जो संतां दी शरण विच जीव नहीं आउंदे, नाम दे भेद नहीं लैंदे गए, उन्हां नाल की काल की करदा है। तुलसी साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया सीगा कि काल ना तां रूह नूं खत्म कर सकदा, आत्मा नूं ना नई होर बना सकता है। ये तन मन के पिंजरे विच कैद करके आत्मा नूं भुला जरूर दिंदा है, इहदे घर दी याद भुला दिंदा है। असीं दुनिया दे जीव विषे बकारां इंद्रियां दे भोगां विच फस के अपने घर नूं भुल जाते हैं और मस्त हो जाते हैं। जिमें जिमें असी दुनिया के भोग भोगते हैं, उस तरह साडे अंदर होर अग भटकती है। अग्नि के उपर जितना भी आप लकड़ियां पावांगे वो ज्यादा भांबड़ मच बलेगा। यही हालत दुनिया के भोगां दी है। अगर विषय बकारां दी लिबड़ी आत्मा नूं एकदम संत उपर खिंचण, ये घबरा जाएगी, मुरझा जाएगी। जिस तरह महाराज कृपाल कहते हुंदे सीगे कि रेशम दा कपड़ा है, वो कंडियां वाली झाड़ी उपर पिया होया है। अगर उस यक लख तापा खिंचांगे वो कपड़ा फट जाएगा। अगर ऐसता ऐसता उन्होंने कंडियां दे विचों कढ़ांगे वो कपड़ा उस तरह का ही आप निकाल लवांगे। इसे तरह ऊंट जिन्नियां कंडियालियां झाड़ियां खांदा है उतना खून ज्यादा आउंदा है, लेकिन वो खाणों झाड़ियां नूं नहीं हटदागा। बेशक होर भी खून क्यों ना वगण लग जावे। यही हालत साडी है। जिस तरह गंदी आत्मा नूं संत उपर खिंचदे नहीं गए कि यह मुरझा जाएगी या तकलीफ होएगी, इसे तरह गंदगी का कीड़ा गंदगी दे विच ही खुश रहिंदा है। अगर आप उसनूं बाहर निकाल भी देईए वो फिर या तो मर जाएगा या फिर उस गंद दे विच ही चला जाएगा। मौलाना रूम ने बड़ी एक अच्छी मिसाल दे के समझाया है कि जिस तरह कोई रेगर चम का काम करने वाला अतर वेचण वालों के महल्ले वो चलिया गया। उत्थे जद उन्होंने अच्छी खुशबू आई अतर दी, वो उन्होंने सहार ना सकिया, बाजार दे अंदर मूर्छा खा के गिर गया। सानू पता ही है जब बाजार दे अंदर कोई ऐसा हादसा हो जाता है आप सोचते हैं इसनू की हो गया, लोग इकट्ठे हो गए भी इसनू की हो गया, ये तुरह जाता सी, गिर क्यों गया। कुछ आदमियों ने उसनू पछाण लिया कि यह रेगरां दा बंदा है। आप उन्होंने पता करिए, उन्होंने दे महल्ले जाके उसने रौला पाया कि थोड़ा बंदा बई बाजार दे विच मरिया पिया है। उत्थे एक बजुर्ग बैठा सीगा जिहड़ा इस राज दा वाकफ सीगा कि यह गंद दे विच रहण वाला सीगा। ये अतर वालियां दे महल्ले गया ते इहदे नाल इह हालत हुई है। उसने की कीता, कुत्तियां दा गंद लिया, उत्थों भज्या बड़े जोर दी। जिन्ने आदमी उहदे पासे खड़े सीगे सब नूं कहंदा भी पासे हो जाओ, मैं इहदी दुआ करदा हां, बूटी करदा हां। वो बड़े परेशान भी ये तो मुर्दा होया पिया है, इनू की दवाई देवेगा।
उसने जद उहदे नक दे कोले ओह गंध कीता, उस बंदे नूं होश आ गई, उठ के बैठ गया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ देख भी प्यारिया, तू फेर कदे भुल के भी ऐसी जगह विच ना आई, क्योंकि ये अपने वस की बात नहीं। आपां गंद दे विच रह के खुश हैं। यही हालत साडी आत्मा दी है। विषय विकारां दा गंद दी बदबू दे विच ये फसी हुई है। नाम दी खुशबू दा इहनूं की ज्ञान है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि खुशबू भी कोई कोई नक पछाणदा है। आप कहंदे हुंदे कि अप्रैल का महीना सी, पहाड़ की चढ़ाई चढ़े जाते सीगे, यका यक खुशबू आउण लग गई। दिल दे विच ख्याल आया कि कोई बच्चे की खुशी होने वाली नहीं, कोई रुतबा भी, कोई तरक्की होने वाली भी नज़र विच नहीं आ रही। ये खुशबू है तो आकाश दी है। अगे एक मस्त फकीर नाम का रसिया बैठा सीगा। जिवें जिवें उसके नज़दीक जाते सीगे, उस तरह खुशबू वध चली, ज्यादा आनी शुरू हो गई। जद उसके नज़दीक गए, वो महात्मा दिल दियां जानते सन। वो देख के कहन लगे कि खुशबू लैण वाला भी कोई कोई नक हुंदा है। तो महाराज सावण सिंह कहन लगे, पता लग्या कि ये जिहड़ी खुशबू सी, इस फकीर दे विचों नाम दी आ रही सी। साडे सतगुरु महाराज कृपाल जद इस गरीब आत्मा ते अपनी दया बरसाउण लगे, उन्होंने यही अपना वर दिता सीगा कि इहदे विचों खुशबू आएगी, महक आएगी। लेकिन जब संत बख्शिश करते हैं, उस वक्त असी बेअतवारे घट ही एतवार करते हैं संतां दे बचनां ते। अगर असी एतवार कर लईए तो फिर घाटा किस चीज़ का हुंदा है। एतवार करन वास्ते, भरोसा करन वास्ते संत सारी जिंदगी सानू सत्संग सुणाउंदे है, अभ्यास कराउंदे है, लेकिन असी फिर भी अंदरों खुश करेंगे हैं। और पत्थर वाली साडी हालत हुंदी है। पत्थर पानी लेखा वरता। स्वामी जी महाराज कहते साडा पत्थर और पानी वाली कहानी हुंदी है। सत्संग च भी जाने हैं, सुनते भी हैं, जारा प्रेम भी करते हैं, लेकिन अंदर वो पानी की छिट अंदर लग असी संतां दे बचन नूं तसण नहीं दिंदे गे। इस वास्ते कोई मनण नूं तैयार ना होया। कहण लगे कि बंदियां दे विचों कदे खुशबू आई है। एक कहण लग्या कि महाराज नूं बड़ा तरीका है किसी तो कम लैण दा, ये तो हुण कम लैना चाहुंदे है। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि उन्हां दी की सोचनी सी। महाराज कहण लगे, मैं जो कुछ कहना सीगा तुहानूं आख दिता है, कोई मन्ने या ना मन्ने। कहण लगे इहदी खुशबू जिहड़ी है वो समुंदर टप जाएगी। अमरीकन लोग हवाई जहाज़ां ते चढ़ा के सैर कराउणगे। एक कहण लग्या जी इन्हां नूं तां कदे जीप ते भी कोई नहीं चढ़ाउंदा। उस वेले कोई मनण नूं तैयार नहीं सी, लेकिन जब वक्त आया, ये सब कुछ होण लग्या, वो लोग परेशान होण लगे। परेशानी पैदा हुई कि ये की हो गया। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो कि उदों असीं एतवार नहीं करते। कोई वक्त सी कि बलोचिस्तानी मस्ताने नूं संगत दे विच, क्योंकि ऐसे लोगों का संगत दे विच घट ही मानतान हुंदा, घट ही लोग जानते हुंदे है। और जब किसी ने गर्म पानी उन्हां दे उपर पाया, उन्होंने तकलीफ हुई। महाराज सावण सिंह कहण लगे, उदों 40-50 हज़ार आदमी भी बैठा सी। कहण लगे मस्तानिया तैनू बलोचिस्तान का पीर बना दिए। वो चुप रहा, क्योंकि प्रेमी तो सचखंड भी नहीं मंगते गुरु तो। फिर कहण लगे तेनू बागड़ का बादशाह बना दईए। कहण लगे देख तू अपना अभ्यास कर। सावण ने खुद उन्होंने गुफा बनाई, अभ्यास किया। कहण लगे देख
जो चीज मैं तैनू देनी है वो इन्हां नू नहीं देऊंगा, ये गाहक नहीं गए। उन्होंने दिन रात भुख प्यास कट के अपना गुफा विच बैठ के अभ्यास किया। वो वक्त ऐसा सीगा कि जब सावन महाराज दी बड़ी विरोधी लोग निंदा कर रहे सीगे कि इस संगत तो पैसे लेके लंगर चलाउंदा है, असी लोग संतां नाल ऐसा ही करते हुंदे विहार। लेकिन वो सावन मौज ने उन्हां दे अंदर बैठ के दिन रात ताजे नोट वंडने शुरू कर दिते। उस इलाके की गौरमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की उस चीज़ का पता लाने वास्ते। उन्होंने जेल च पाया गया, तलाशी ली गई, सारा कुछ ही किया, लेकिन कोलों कुछ नहीं निकलिया सवाए ठिकरियां रोड़ा के सराणे निकले, होर कुछ नहीं निकलिया। ਉਹਦਾ ऐसी मौज ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं तो सावन के कुत्ते जैसा भी नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देख लो, एक महान संत दे एक आदमी ये कहे मैं कुत्ते जैसा भी नहीं, वो दिन रात नोटां दी झड़ी ला देवे। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ कि सावन कुल मालक सी, वो की नहीं कर सकता सीगा, वो सब कुछ करन योग सी। लेकिन उन्होंने उन्हों का ही फायदा किया। जिन्होंने लोगों ने उन्होंने उपदेश को अपनाया वो अज भी साड़ी सहायता कर रहे हैं। इस वास्ते साढ़े सतगुरु महाराज कृपाल दी भी उस वक्त जो सावन के आस पास रहिंदे सीगे काफ़ी विरोधता की। उन्हों के विरोध चिट्ठियां लिख देंदे सन वध तो वध, लेकिन महाराज कृपाल ने कदे भी ये दिल ते ख्याल तक नहीं लिया सीगा कि मेरी कोई विरोधता करते है। उन्होंने को कदे भी ये जिक्र ना किया। और महाराज कृपाल कहते होंदे सी जिन्नी सच्चाई होएगी उन्नी उहदी विरोधता भी ज्यादा होएगी। सच्चाई की सदाई विरोधता लगी रही है। मैं दसदा हुंदा जिस तरह धर्माना दे पिछे शुरू तो चोर लगे हुए है, संतां दे अंदर इसे तरह निंदक शोर ही पाउंदे रहिंदे है, लेकिन संत अगों प्यार दा प्रेम दा ही पाठ सुणाउंदे है और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू इन्हां नूं भी आपदे गल ला, इन्हां नूं भी अच्छी मत दे, ये अपना जीवन बर्बाद करी जाते हैं। सो इस वास्ते संत महात्मा सानू प्यार ना करते कहते हैं कि किन्नी उन्हां दे विच दया हुंदी है, निम्रता हुंदी है। तो हिरदे नूं बड़े प्यार दे नाल दसदे है कि किस तरह ये आत्मा कल सत्संग दसिया सी कि नरके जाती है, 84 विच जाती है, कदे कीड़ा पतंगा बनती है, कदे दरख्त बनती है, बड़े दुख उठाउंदी है। लेकिन संत अपनी दया करके इस नूं नरकां चों कढ के एकदम इंसानी जामा दिंदे है। दसिया सी कि कायदा तो यह हुंदा है कि नरकां दे विचों कढ के पहलां दरख्त बनाउंदे है, फिर कीड़ा पतंगा, फिर पंछियां दी जून विच, हैवान दी जून विच, फिर किते जाके इंसान बनता है। लेकिन संतां दी किड्डी दया हुंदी है कि नरक चों कढ के एकदम इनू इंसान दा जामा दे दिंदे है। आपने दसिया सीगा कि गुरु नानक होर भी कई संत जिवें राती बाबा सावन सिंह महाराज का दसिया सी, वो भी एक आत्मा नूं किवें नरक दे विचों कढ के लियाए सीगे। इसे तरह गुरु नानक भी नरक दे विच गए, उन्होंने आपदे सेवकां नूं उठा छुड़ाया। और राजा जनक भी नरक विच गए, उन्होंने भी नरक नूं ठंडा कीता। ये संतां दी बड़ी ही दया हुंदी है, मेहर हुंदी है। गौर नाल शब्द सुनने वाला है, सुनो। संत की अनूठी दया, रतन सागर पन्ना 87। तन तन राजा जनक है, जिन सुमरन किया विवेक। तन तन राजा जनक है, जिन सुमिरन किया विवेक।
एक कड़ी के सुमरते पापी तरे अनेक। राजा जनक संत नहीं सी, ये जुगीश्वर सी, ज्ञानी सी, और जद ये आपदे धाम नूं चलिया, रस्ते दे विच नरकी जीवां दी चीखो पुकार सुनी, उत्थे रुक गया, जमा नूं पुछण लग्या भी इन्हां नूं क्यों कष्ट दिते जांदे है, ये विचारे रोंदे है, दर्द करदे है। उन्हां गणां ने धर्मराज नूं आके दसिया कि राजा जनक नरकां तो अगे नहीं जा रहा, वो रुक गया है। धर्मराज आया, कहन लग्या जी इन्हां ने खोटे कर्म कीते है, इस वास्ते इन्हां नूं सजा दिती जांदी है। इन्हां दी बंद खुलासी कुछ दे के ही हो सकती है। तो राजे जनक ने उत्थे अपना एक घड़ी का सिमरन दिता, वो सब दी बंद खुलासी कर दिती। तुसी देख लो किड्डा वड्डा उपकार है। ना कौम छडाई, ना मजहब छडाया, ना ये पुछया तू किहड़े मुल्क दा है, किहड़ी जाति दा है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे कि काल पूरी तरह झगड़दा है एक जीव दे वास्ते। लेखा जो कर्म असीं करते हैं, चाहे गुरु ओदा भुगतान करे, चाहे शिष्य करे। शिष्य की हालत असीं देखते ही हैं, कंडा वजदा है, फरियादां करदा है, लेकिन ये रैत करन नूं तैयार नहीं हुंदागा। फिर यह है कि संतां तो उसका जो भी कर्ज चाहे मंग सकता है, संत कन नहीं खुरकदेगे। भावें कोई भी अंग दा हो, लेखा मंग ले कि ये भंग करूंगा, आ बीमारी देऊंगा। एक सेवक की खातर संत अग विच पैण वास्ते भी मना नहीं कर देगे। एक संत ही ऐसे है जिहड़े पराई अग विच सड़दे है। होर कौन है प्यारिओ? एक लड़का सीगा जो संतां पास हमेशा ही आउंदा जांदा सीगा। उसदी शादी हो गई, लगन घट गई। पुछण लगे कि की गल है भाई, तू आउंदा नहीं हुण? वो कहण लग्या जी मैं तुहानू की दसां, मेरी पत्नी नाल बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है। अगर मैं थोड़ा जा भी उस पासे होऊंगा वो मर जाएगी। मैनू यही विश्वास दिवाया होया है। वो एक सेकेंड भी मैथों अलग रह के खुश नहीं। वो कहण लगे देख, ये सिर्फ धोखा ही है। कौन किसे पिछे मरदा है? ये तो एवें साडियां उपरों गल्लां ही हुंदियां हन। कहण लगे ले आओ कर, आपां तैनूं परत्यावा लैके दिखा दिन्ने हैं। वो ये है कि तू घरे जाके आ तैनूं असीं दवाई दिन्ने हैं, इहदे नाल तैनूं इस किस्म की नींद आएगी, तू पै जाएगा। जब मैं ये तेन दवाई देऊंगा उहदे नाल उठ खड़ेगा। घरे जाके पै गया, मर गया हो गई। क्योंकि संतां दे कोलों गया सीगा, सब नूं ये ख्याल आया पता नहीं उत्थों कोई जहरीली चीज ना खाया होवे। चलो संतां तो पुछिए। संतां ने कहा असीं देखदे हां भाई, इत्थों तां ठीक ठाक गया सीगा। संत आ गए, वो आके कहने लगे देखो बई ये ठीक तो हो सकता है, लेकिन इस वेले एक बंदे की मौत होएगी, वो जरूर तुहानूं भुगतान करना पएगा। वो ये है कि मैं पानी मंदिर दिना है, जिहड़ा इस नूं पी लेगा उहदी उसे टाइम मौत हो जाएगी, ये उठ खड़ेगा। हुण संतां दीयां बहुत सारियां कहानियां असीं लोकां ने सुन रखियां हुंदियां हन भी जो कुछ कहिंदे है वो ठीक हो जाता है। उन्हां संतां ते भी उन्हां नूं बड़ा विश्वास सीगा। माता ने जवाब दे दिता कि मैं तो बुढ़ी हैं। पिता ने भी जवाब देता। घरवाली नूं कहण लगे बई देख तेरा इहदे नाल इन्ना लगाव है, प्यार है, तू ये पानी पी लै उठ खड़ूगी,
वो कहने लगी देखो जी और बथेरे मर्द मिल सकते है, मैं क्यों ਇਹਦੀ मौत मरा, मैं तो नहीं पींदी। वो हुण कंन तां ਉਹਦੇ सुनते सी सारा कुछ। संतां ने बूठी नक नूं होर लाई। वो उठ के बह गया। कहण लगे क्यों प्यारिया, तसल्ली हो गई है तैनूं? हुण तुसीं देख सकते हो, महाराज सावण सिंह भी एक दिलचस्प बात सुणाउंदे हुंदे सीगे कि किस तरह एक बुढ़ी रोज ही कह छड़दी सीगी, ओहदी लड़की बीमार सी कि मैं बहुत कुछ खा लिया है, मैं बहुत कुछ देख लिया है, ये अजे न्याणी है, इनू ना ले जा, मैनू लै जा। रोज कह छड़दी सी। एक दिन गऊ बाहरों आई, घर दे विच कोई खाण नूं नहीं सीगा, इधर उधर फिरी, उथे देग पई सी खाली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खाण लगी, मूँह फस गया, अगला पासा काला आ गया, गऊ दे ना धड़ दिसे ना ਉਹਦਾ मूँह दिसे। बुढ़ी ने सोचा कि जिस फरिश्ते नूं मैं रोज याद करदी सैं शायद ਉਹੀ आ गया है। वो घबराई, कहण लगी देख मैं तो बुढ़ी हैं, ਉਹਦਾ मंजा अगले पासे पिया है जिन्हों तू लैण वास्ते आई हैं। सो असीं बाहरों तो बातां करते हैं लेकिन प्यारे कोई किसी वास्ते तैयार नहीं गा। बाहरों जरूर कहने आ कि मैं बथेरा देख लिया है। सो जदों मौत आउंदी है उस वेले सोच के देख लो असीं की हालत करते हैं। सो इस वास्ते संत सतगुरु है कि जेड़े आपदे सेवक दे जुम्मे कोई आसान तक नहीं करते गे, फिर भी उन्हां ते उपकार करते हैं, भला करते हैं जी। एक कड़ी के सुमिरते पापी तरे अनेक, ऐसा सुमिरन जान के संत न पकड़ी टेक। आप प्यार ना कहंदे हिरदे नूं, देख भी राजे जनक दा सिमरन जो सी वो विवेक दा है, संतां ने उस नूं नहीं लिया। संतां दा सार शब्द हुंदा है, अनहद शब्द ब्रह्म दा है, और सार शब्द पार ब्रह्म तो ऊपर उठ के सचखंड दे विच जाके मुकम्मल हुंदा है। इस वास्ते संतां ने विवेक दा सिमरन नहीं लिया, उन्हां दा सार शब्द है जो सचखंड तो उठ के 10वें द्वार तो उठ के जो सचखंड जाके मुकम्मल हो जाता है जी। ऐसा सुमिरन जान के संत न पकड़ी टेक, नानक सुमिरन सार है, बिसरे कड़ी ना एक। जो परम संत है गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, साढ़े सतगुरु, सारियां दा सार शब्द है, और उन्होंने विवेक का आसरा नहीं लिया। सानू उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ के पता लगता है, और दो हस्तियां तो सानू देखण नूं ही मिलियां हैं, महाराज साहब कृपाल, और बहुत आदमी है जिन्होंने कि उन्होंने तो नाम भी मिलया है। उन्हों का सार शब्द का उपदेश सीगा जी। जो भाई नानक जाए अंगूठा बोरा, नरक जीव के बंधन तोड़ा। गुरु नानक ने बड़ी भारी दया की, सारे जीव नरकां दे विचों आजाद कर दिते, बंधन तोड़ दिते जी। नानक जाए अंगूठा बोरा, नरक जीव के बंधन तोड़ा। ऐसी साख समझ कोई भूछे, ती मर जाए आँखी से सूझे। अगर कोई संतां दा लिता होया सिमरन दा अभ्यास करे, अंदर जाके सच्चाई नूं खुद अखां नाल देखे, क्योंकि रोज रोज अभ्यास करना मुहारत पैदा हो जाती है,
कहन लगे जो अज्ञानता का अंधेरा साडे अंदर है वो खत्म हो जाता है, असी उसनू अखां नाल देख सकते हैं जी। ऐसी साख समझ कोई बूझे, ती मर जाए आँखी से सूझे। साखी देन का कारण नाही, अंधे जीव परम के माही। मैं दसदा हुन्ना है कि संत महात्मा का तो सदा यही उपदेश रहा है, आओ करो और चलो। लेकिन जब उन्होंने इन्नी तैयारी वाले जीव नहीं मिलते गए, कोई जान वास्ते तैयार नहीं हुंदागा, फिर वो सानू दुनियावी मसाला दे के समझाते हैं ताकि हौली हौली साडी समझ दे विच आ जावे, भुल्लड़ मन साडा भी इस पासे लग जावे। लेकिन वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि दे नाल सानू ऐसा हलूणा भी दे जाते हैं जिहदे नाल साडे अंदर खोज पैदा हो जाती है, तड़फ पैदा हो जाती है। असी भी भुल्लड़ मन नूं भजन अभ्यास दे विच बिठाउण लग जाते हैं। यही तुलसी साहिब हिरदे नूं कहंदे है, देख भी प्यारिया, साखी अगवाही देण दा कोई कारण तो है नहीं गा, लेकिन सारे जीव भुल्ले हुए है, भरम दे विच पए हुए है। इस वास्ते असी गुरु नानक दी, राजे जनक दी साखी दिती है। लेकिन संत तो ये कहते हैं तुसी आओ खुद अखां दे नाल देखो। संत अंध विश्वास नहीं दिंदे गे, ना वो अंध विश्वास दे उत्ते खुद ही एतबार करते हुंदे है। वो तो कहते हैं जब लग ना देखूं अपने नैनी, ना देखो ना पति ज्यों गुर की बैनी। वो कहते हैं तुसी खुद आप आके देखो। सो इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल सानू दसदे है कि जीव अंधे है, अज्ञानता वस है। इस वास्ते असी पिछले महात्मा दीआं बाणियां दी अगवाही दे रहे हैं। मैं दसदा हुन्ना कि संत महात्मा दा मिशन किसी वेद शास्त्र दे आसरे नहीं हुंदागा, उन्हां दा प्रभु दे आसरे चलदा है, प्रभु उन्हां दे अंदर कम करदा है। इस वास्ते आप कहण लगे जेड़े वो ग्रंथ पुस्तकां सानू सुणाउंदे है, ओदा मतलब सिर्फ अगवाही हुंदी है। क्यों हुंदी है कि असी जीव भरम विच हैं और असी देखदे हां, हाँ पिछलियां धर्म ग्रंथों के विच भी यही कुछ लिखिया है। उस चीज ते असी अतवार करके साडे अंदर भी विश्वास आ जाता है। जिमें जिमें असी अभ्यास करते हैं, थोड़ा बहुत असी अंदर जाने हैं, कुछ सच्चाई का सानू ज्ञान हुंदा है, रस आउणा शुरू हो जाता है। जिस तरह पहला पहला अमली नूं फीम लाउणा भी औखा हुंदा है, बाद में उहनूं हटाउणा भी उस वास्ते बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह शुरू शुरू दे विच अभ्यास सानू खुश्क जा मालूम हुंदा है। कदे कहने गिट्टे दुखदे है, कदे कहने गोडे दुखदे है, कदे कहने बह नहीं सकदे गे। लेकिन जे रोज रोज असी करे जाने हैं, इहदे विच सानू रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है, फिर असी इसनूं छड्ड नहीं सकदे गे। इस वास्ते गुरु नानक कहंदे आ यह हालत हो जाती है, अमली जीए अमल खाए, त्यों हर जन जीए नाम ते आए। आप कहण लगे जिहड़े नाम दे रसीए है उन्हां नूं शांति आउंदी उदों है, थकेवा उदों ही लैंदा है जदों मालक दे नाल जुड़ जाते हैं। सो इस वास्ते आप कहण लगे इस वास्ते महात्मा सानू पिछले ग्रंथां दीआं साखियां कहानियां सुणाउंदे है, लेकिन वो बात उही करदे आ जिहड़ी उन्हां ने खुद अपने अखां नाल देखी हुंदी है जी। साखी देन का कारण नाही, अंधे जीव परम के माही। जो वड पाग दयावे करई, तो कदाचि बंधन निर्भरई। कहण लगे वो बड़े भागां वाले है जिन्हां ते प्रभु दया करदा है, संतां दी संगत बख्शदा है, संत नाम दिंदे है। आप कहण लगे वो आपदे बंधन ढिले कर लेंदे है, एक दिन तोड़ के वो भी संतां नाल तैयार हो जाते हैं। संत उन्हां नूं लै जांदे है, उड़ारी मार जाते हैं जी।
ਜੋ ਵਡ ਭਾਗ ਦਇਆ ਵੇ ਕਰਈ ਤੋ ਕਦਾਚੀ ਬੰਧਨ ਨਿਰਭਰਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੂਲੇ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾ ਦਇਆ ਪਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਠੇਕਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੁਆਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੂਲੇ ਜੀਵ ਅਨੇਕਾ ਦਇਆ ਪਾਵ ਸਤ ਗੁਰ ਸੇ ਠੇਕਾ। ਸੰਤ ਦਇਆ ਕੀ ਰੀਤ ਨਿਆਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚਰਨਨ ਪਰਵਾਰੀ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਫੈਦੀ ਕੱਢ ਲਊਂਗਾ। ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੇਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਦਾ ਔਰ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਤੇਲੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਚਲਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫੈਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਆ ਨਾਮ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਏ। ਸਾਬਣ ਮੈਲੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਕੱਪੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਜੀਵ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਕਥਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਆਦਮੀ ਸੌਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਪਾਸ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਊਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗਊਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
लेकिन फिर भी लड़के का ख्याल होया कि मैं ये हाथ नाल रस्सा गऊ का लवा के दान कर दिया। बुढ़े ने पिछे हाथ खिंच लिया। मैनू उहदे पिछों सत्संग करन दा मौका मिलिया। उही बंदा मेरे कोले आके खड़ गया जिसने किते घोड़े की बाग फड़ी सी कि ये बड़ा औखा होके मरेगा। मैनू कहन लग्या हुण सानू यकीन आ गया थोड़े गुरुदेव ते कि वो ठीक है, ये बड़ा सौखा गुजरिया है। क्योंकि वो बंदा दस रहा सीगा कि हुण इहदी बांह दी नब्ज पिछे हटेगी, हुण इहदी गोडियां दी हटेगी। वो दस रहा सी, वो कैदा सुता पिया सीगा। ये नज़ारा उन्हें खुद ही देखा सीगा। सो ये है आप कहन लगे संत सतगुरु इतनी दया लेके आउंदे है। वो तकन लगे देखते नहीं साडे पापा ऐबां कनी, लेकिन साडा भी फर्ज है कि संतां तो जो नाम ले लेने हैं सानू भी तौबा कर लेनी चाहिए है। जो पिछे कर लिया उस नू भी आप कहन लगे सानू माफ कराउण दे विच ही फायदा हुंदा है। जे असीं फिर ओहो जिहे काम, ओहो जिहियां चोरियां, ओहो जिहियां ठगियां करिए ते कबीर साहब कहंदे आ गुरु बेचारा क्या करे जे सिखन में चूक, अंधे एक न लगी जो आस बजाई फूक। संत दया की रीत न्यारी, बार बार चरणन पर करें करें सोई संता, संत बिना न पावे पंथा। आप कहन लगे कि जिन्हू चाहण संत ले जा सकते हैं, जिन्हू चाहण छड़ सकते हैं। कहन लगे संतां बगैर राह ही नहीं मिलता गा। पलटू साहब कहते हैं राम के घर में कम सब संता कर दे, 33 करोड़ देवता संत से सभी ही डर दे। संतां ते सेवकां तो किसी देवते ने आके की लेना है। इस वास्ते आप कहने लगे संत इस तरह इस मंडल दे विच आउंदे है जिस तरह अंग्रेजां दे राज दे वक्त हिंदुस्तान दे अंदर बैसरा आउंदा हुंदा सीगा। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे आ संत महात्मा ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਹੀ भजन अभ्यास कराउंदियां हन। जो कुछ करें करे सोई संता, संत बिना न पावे पंथा। सतगुरु जो जोई राह बतावे, आप कहने लगे पढ़िया लिखिया कोई ज्यादा सतगुरु नहीं हुंदागा। ਉਹੀ सतगुरु है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਔਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਸਿੱਖ ਭੁੱਲਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਹਾ सतगुर संत दयाल से, कर्म रेख मिट जाए। मन तन सूरत सांच से, ज्यों का त्यों रह जाए। जिस तरह असी कहने हैं कि संतां दे कोले गया सब कुछ खत्म हो जाता है, इस तरह नहीं। किस तरह रेख मिटदी है, क्योंकि संत जद नामदान दिंदे है साडी परालबत नूं नहीं छेड़दे गे। परालबत सानू प्यार नाल कहंदे है कि भुगत लो प्यारिओ, ये जिहड़ी बन चुकी है ये हुण भोगिया ही जाएगी। भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवंत। अगे वास्ते जो असी किरेमान कर्म करते हैं उहदे वास्ते असी सुतंत्र हैं। कहते सोच के करो जो संचित कर्म है ब्रह्म दे विच, वो अभ्यास के जरिए जद असी त्रिकुटी दे विच जिथे के जमा है ब्रह्म दे विच जाने हैं, वो अभ्यास के नाल शब्द के जरिए खत्म हो जाते हैं। आत्मा प्योर पहला सी, पवित्र पहला सी, ये भी पवित्र होके मालक दे दरबार जाती है जी। छंद
हृदय अजब वही रीत कर की, संत से नाही बड़ी। यह लो निगम कहे बाकबानी, सो सभी नीचे पड़ी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। यह लो निगम कहे बाकबानी, सो सभी नीचे पड़ी। आगे अगम बेअंत मार्ग, सुरत वहाँ जा कर अड़ी। जह लोक लखन आलोक लख कर, गगन सूरत पर चढ़ी। आप प्यार नाल कहते है अगे बड़ा लंबा रस्ता है, थां थां रूह अटकदी है, रुकदी है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहते है कि ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਕਮਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਬਣਾ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। यह लोक लखन आलोक लख कर, गगन पर सूरत चढ़ी। तक सूर सन्मुख दृष्ट तार कर, नेह निशाने पे गड़ी। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਨ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਐਸ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਜਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫੋਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਗਲਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰ ਸਹੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤਕ ਸੂਰ ਸਨਮੁਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰ ਕਰ, ਨੇਹ
बारे उनको निमक न लागे कड़ी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਤੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਅਕੜਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ ਫੌਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। चढ़ते पलक ने बारे उनको निमक न लागे कड़ी। छोड़े सकल संग साथ सबको फौज तज पहुंची छड़ी। सबको दिए चटाए करके सुरत सत मत से लड़ी। यह पांत साथ जड़ाव कुंदन नग अंगूठी ज्यों जड़ी। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬੁਖਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਇਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੜੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। यह पांत साथ जड़ाव कुंदन नग अंगूठी ज्यों जड़ी। अंदर अलख के पार पद में पुरुष के आगे खड़ी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਹਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜੀ। अंदर अलख के पार पद में पुरुष के आगे खड़ी। पयो मेल मिलन मिलाप पिव को संत के शरणे पड़ी। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਔਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਮਤੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਸੀ, ਚੇਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੁਮ ਦਾਸ ਕਹਾਏ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਤੁਮ ਕੋ ਕਸ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੈ।
तो तुलसी साहब भी यही हिरदे नूं कह रहे हैं, देख प्यारिया, सतपुरुष दे कोले जाके ओदी बच्ची बन के जो देखा संत और सतपुरुष एक है, फिर चरना ते पैगी गिर गई कि मेरे ते तुसी बड़ी दया कीती है, मैनू हुण समझ आई है कि तू मेरे वास्ते की कष्ट सहारे है, की दुख सहारे है जी। पयो मेल मिलन मिलाप पिव को, संत के सरने पड़ी। सात पुरुष संत दयाल दिल ले, सुरत सज्जन की बड़ी। कैसे नरक दुख खान में से, काढ़ ले वो ही कड़ी। कहन लगे बड़ी संतां ने दया कीती, किस तरह नरकां दे विचों कढ के मालक दे नाल मिलाया, विशे बकारी दी नगरी दे विचों लै गए कढ के, ना आसान कीता ना कोई बोझा बने, वो अपनी ही दया नाल सानू लै गए कढ के जी। कैसे नरक दुख खान में से, काढ़ ले वो ही कड़ी। ऐसे पुकारे साख सब कहीं, संत की बातें बड़ी। आप कहन लगे लोग संतां महात्मा दियां कहानियां पढ़ते हैं, साखियां सुनते हैं, कहते बड़ी संतां दी बात है, बड़ी दया है जी। ऐसे पुकारे साख सब कहीं, संत की बातें बड़ी। सब सुन श्रवण पर हाथ डारे, संत पट खोले कड़ी। सब सुन के संतां दियां बातां कन्ना उपर हाथ लाउंदे है कि ये बड़ी ही करनी औखी है, बड़ी ही मुश्किल है, और बड़ा परोपकार जो संत करते हैं मुश्किल है। कबीर साहब भी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दया कबीरा रोए। आप कहन लगे वो प्रभु ने संदेश दे के मैनू भेजिया, संसार दे विच कोई सुनने वास्ते तैयार नहीं हुंदागा। थानू पता ही है किहड़ा संत है जिन्होंने इन्हां ने चैन ना बैठन दिता है। महात्मा की कहानी पढ़िए तो बड़े बड़े ही शर्म आउंदी है कि जो सानू इस दुनिया चों कढण वास्ते आउंदे है, प्रभु नाल मिलाउण वास्ते आउंदे है, जिहड़े साडे सच्चे मित्र है, असीं उन्हां नूं अग्नि दे विच साड़ दिंने हैं। तुसीं इतिहास पढ़ के देख लो कि किस तरह महात्मा नूं कष्ट दिते गए। क्रैस्ट सूली ते चाढ़ दिता, कंडियां दा ताज पहना दिता, गुरु नानक नूं कराइया कह दिता कि बात ही अच्छी नहीं करदा। कबीर साहब ना कोई घट नहीं कीती गई, लेकिन संत महात्मा फिर भी की जवाब दिंदे है कि हे परमात्मा तू इन्हां नूं बख्श दे, इन्हां ते दया कर, मेहर कर दे इन्हां नूं जी। दोहा संत शरण जो जीव रहे, कहे जो उनकी बाहें। था बतावे समुंद की, बली पाव जल माहे। आप कहन लगे वो उच्चे भागां वाले है जो संतां दी शरण विच आ जांदे है। कहन लगे जो संतां दी शरण विच रहिंदे है, उन्हां दी उंगली नूं पकड़ लेंदे है, बाजू नूं पकड़ लेंदे है, बांह नूं पकड़ लेंदे है, वो भागां वाले है। संत इस भौ सागर दी थाह बता दिंदे है कि किस तरह इस चों निकलना है, ये कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, किहड़े तुले उत्ते किहड़े बेड़े उपर चढ़ के जाना है। वो नाम दा तुला है, नाम दी बेड़ी है, नाम दा जहाज है, जिहदे उत्ते चढ़ के जाना है। आप प्यार दे नाल तुलसी साहब ने इस शब्द दे विच हिरदे नूं बड़े प्यार नाल समझाया कि संतां दी कितनी परोपकार है, कितनी दया है। एक जीव दी खातर जाके अनेकां ही जीवां दा उद्धार करदे है। किस तरह खान दुनिया दे विच कष्ट भोगदियां नूं
ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਸੁੰਨੀ ਛੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। संत चरण जो जीव रहे, कहे जो उनकी बात।